दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है भेड़ और भेड़िया। ये कहानी जो है हरिशंकर पारसाई, जो कि हिंदी के बहुत ही महान रचनाकार हैं, उसके द्वारा रचित है। इस कहानी को थोड़ा सा 2 मिनट सुनिएगा। इस कहानी को अगर हम सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि लोकतंत्र में क्या होता है। कहानी है कि किसी जंगल में कुछ भेड़ और कुछ भेड़िए रहते थे। तो जंगल में सभी जीवों ने सोचा कि क्यों ना जंगल में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। तो जैसे ही जंगल में लोकतंत्र बहाल होने की बात भेड़ ने सुना तो भेड़ों को बहुत खुशी हुई कि अब जो है कि जंगल में लोकतंत्र जो बहाल होगा, हम भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और अगर मेरा अपना कैंडिडेट चुनकर आएगा तो अपने जैसा कानून बनाएंगे। और सबसे पहला कानून ये बनाएंगे कि कोई भी जानवर जो है हम पर अत्याचार नहीं करे, हमारे बच्चे को कोई भी मांसाहारी जीव नहीं खाए। तो ये सोच करके सारे भेड़ बहुत खुश थे, मन में लड्डू फूट रहा था। इलेक्शन का समय आएगा और चुनाव के समय में हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर लेंगे और उसको वोट दे करके जीत जाएंगे। भेड़ बड़ी खुश और भेड़िया बड़ा नाखुश। भेड़िया जो है दिन ब दिन पतला दुबला होता जा रहा था। तो एक बूढ़ा सियार था। उस बूढ़ा सियार ने सोचा, देखा कि भेड़िया बहुत दिन प्रतिदिन पतला दुबला होता जा रहा है। उसने उससे कहा कि क्या बात है सर, काहे आप दिन प्रतिदिन पतला दुबला होते जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई कि अब सुनते हैं कि जंगल में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में मेरा जो बिरादरी है, मेरे जो जाति के जीव हैं, भेड़िया जो जाति है बहुत कम है, मात्र 10% है और 90% जो है भेड़ों की संख्या है। तो अब जो है भेड़ों की संख्या है तो वो अपना मुखिया चुनेगा, अपना राजा चुनेगा, और हमारी जो है राजशाही गई। अब हमको लगता है कि यहाँ से जंगल से भागना ही पड़ेगा। तो वही सोच रहा हूँ कि जंगल से भाग कर जाऊँ कहाँ। तो सियार कहा कि मैं आपको राय देता हूँ कि आप मेरी बात मानिए तो आप जो है कि सर्कस में चले जाइए। तो भेड़िया कहा कि देखो सर्कस में कैसे जाएंगे, सर्कस में तो लोग शेर को ले लेता है, हिरन को ले लेता है, हाथी को ले लेता है, लेकिन हमको नहीं लेता है क्योंकि हम लोग को वैसे ही बदनाम किया हुआ है। तो बोला अजायब घर चले जाइए। बोला वहाँ पर अब जानवर को कहाँ रखता है, सुनते हैं वहाँ आदमी को रखता है। तो बोला ठीक है, तो इलेक्शन में आप खड़े हो जाइए। बोला तेरी मत मारी गई है क्या, हम खड़े हो जाएंगे, हम जीतेंगे थोड़े। बोला आप जीतेंगे, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप कीजिएगा। प्रत्येक भेड़िए के पीछे क्या होता है कि कुछ न कुछ सियार होते हैं। भेड़िया जब हड्डी मांस खा लेता है तो सियार जो है उस हड्डी में कुछ मांस का अंश बचा हुआ रह जाता है, उसको नोच करके अपना पेट भरता है। यानी भेड़िया को आप समझ रहे हैं कि भेड़िया एक नेता है और सियार जो है क्या है कि उसका चमचा है। तो बोला बताते हैं आपको कि हम रणनीति बनाते हैं किस तरह से आपको हम इलेक्शन में खड़ा करेंगे, आप मेरी बात को मानेंगे। बोला ठीक है। तो सियार क्या किया, 3 और सियार को लाया। एक को रंगा दिया पीला रंग से, दूसरे को नीला रंग से और तीसरे को हरा रंग से। भेड़िया उन तीनों सियार को देखा तो बोला ये तीनों कौन है। बोला ये तीनों सियार हैं। बोला इसका क्या काम है। तो बूढ़ा सियार ने कहा कि ये तीनों आपका प्रचार करेंगे। बोला प्रचार करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे भाई बताओ। बोला ये जो पीला वाला है ये बहुत विद्वान है, ये लेखक भी है, ये विचारक भी है, ये आपके विचार को दूर दूर तक पहुंचाएगा। और ये नीला वाला जो है ये नेता है आपकी ही भांति, इसको छल कपट प्रपंच आता है। और ये हरा वाला जो है ये धर्मगुरु है, ये आपका बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करेगा। बोला सो देखो, हमको तो तुम इलेक्शन में खड़ा कर रहे हो लेकिन नहीं जीते तो अब देखना तुम। बोला ठीक है, और आपको मैं बता रहा हूँ आप अपना वेशभूषा चेंज कीजिए। बोला कैसे। तो सियार ने क्या किया, भेड़िया को नहलाया और उसके माथे पर तिलक लगा दिया और गले में एक फूल का माला पहना दिया, मुंह में कुछ घास दे दिया
मतलब ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने बताया कि अब जो है भेड़िया शाकाहारी हो गया है, ये अब संत हो गया है, अब ये मांस नहीं खाता है। इस तरह से इसको शाकाहारी बना करके भेड़ों के सामने में पेश किया। और जब बोला कि देखिए, भेड़िया को समझाया बूढ़ा सियार, जब आप भेड़ों के बीच जाइएगा ना तो नज़र उठा के नहीं देखिएगा, ज़मीन की ओर देखिएगा और एकदम विनम्रता के भाव से, स्वभाव से आप जा करके उन लोगों के सामने खड़े होइएगा। वहाँ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, अपने रोब को दबा के रखना है। जब भी कोई कहे तो हाथ जोड़ लेना है, प्रणाम सर कहते रहना है, सबको दिखावा करना है। बोला ठीक है। जब गया तो भेड़ों का वहाँ झुंड था, तो जैसे ही गया भेड़ों के झुंड में वो रंगा सियार जो था 3 गो, उसको भी बिठा दिया। और मंच पर जो है भेड़िया और बूढ़ा सियार वहाँ खड़ा था। और बूढ़ा सियार जो है माइक लेकर के कह रहा है, भाइयों बहनों, ये जो हमारे बगल में जो खड़े हैं ये संत भेड़िया है। जब से इन्होंने सुना है कि इनके जो प्रजाति के लोग हैं वो आप पर क्लेश करते हैं, आपको परेशानी करते हैं, ये बहुत शर्मिंदा में हैं और जानते हैं ये अब शाकाहारी हो गए हैं। इन्होंने प्रण किया है कि अब जीवन में कभी मांस नहीं खाएंगे, दूसरे जीव को कभी नहीं सताएंगे, न लूटेंगे न खसोटेंगे। इन्होंने प्रण किया है, इसीलिए देखते हैं इसके मुंह में घास है। तो साथियों, अब भेड़िया जो है शाकाहारी हो गया है, ये कभी आप पर अत्याचार नहीं करेगा और आप पर अगर दूसरा कोई जीव अत्याचार करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए इस बार का जो इलेक्शन है इसमें आप इसको जिताइए, ये जीत करके आपका भला करेगा। और इसके बाद वो रंगा सियार पीछे हटे, इसके बाद बूढ़ा सियार पीछे हटे और जो पीला सियार था, जो कि विद्वान था, विचारक था, उसको पेश किया। और उस पीला सियार को तो कुछ आता ही नहीं था, उसने हुआ हुआ कह दिया। और जब हुआ हुआ कहा तो बूढ़ा सियार जो है उसके तरफ कड़क निगाह से देखा और उसको पीछे किया। बोला जानते हैं दोस्तों ये कौन है? बोला कौन है? बोला ये लेखक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, विचारक हैं। और इसका भाषा कौन समझेगा? कवि, लेखक, विद्वान, विचारक, सुधारक। तो इसने जो हुआ हुआ किया उसका अर्थ बहुत कुछ है, आपको उसके लिए समझने के लिए आपके पास ब्रेन में पावर होना चाहिए। इस तरह से गुमराह करके उन्होंने उसकी बात को थोप दिया और सारे जो भेड़ थे वो नॉर्मल स्वभाव के थे, वो खुश हो गए और इलेक्शन में क्या किया? भेड़िया को जिता दिया। और जब भेड़िया जीता तो सबसे पहला कानून बनाया कि सुबह में एक भेड़ का बच्चा छोटा सा, और दोपहर में पूरा भेड़, और शाम में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आधा भेड़ चाहिए राजा साहब को। तो दोस्तों सोच समझ करके मतदान कीजिएगा। भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं होता, भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं होता। इसीलिए याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि आपका जो एक वोट है आपका फिर 5 साल आप